आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि एक समांगी वृत्ताकार डिस्क का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। यह डिस्क एक ऊर्ध्वाधर तल में रखी है। इसकी परिधि के एक बिंदु A से m द्रव्यमान तथा l लंबाई की छोटी छोटी पट्टियां एक दूसरे से चिपकाकर लटकाई गई हैं। कम से कम ऐसी कितनी पट्टियां लगाई जाएं ताकि पूरे संहति का द्रव्यमान केंद्र डिस्क से बाहर आ जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इस संहति का जो द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है, उसको क्या लाना है, इससे बाहर लाना है, डिस्क से बाहर लाना है। यानी डिस्क से बाहर लाने का मतलब क्या है कि इसकी बाउंड्री तक हम पहुंचा दें। ठीक है, यानी कि जो हमारा द्रव्यमान केंद्र हो, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र, क्योंकि ये क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ही इसका द्रव्यमान केंद्र चलेगा। ठीक है, तो YCM जो है वो हम कहाँ पर ले आए, वो हम लोग R पर ले आए। ठीक है, यानी कि जो डिस्क की त्रिज्या है वहां पर ले आएंगे तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान केंद्र बाहर आ गया है। ठीक है, डिस्क से बाहर आ गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पट्टियां लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो क्या है, R है। ठीक है, ये R है। तो एक पट्टी का द्रव्यमान केंद्र ये होगा, दूसरे का द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, तीसरे का ये, चौथे का ये। ऐसी हमने मान लिया कि हमने क्या किया है, n पट्टियां लगाई हुई हैं। ठीक है, कितनी पट्टियां लगाई हुई हैं, n पट्टी लगाई हुई है। ठीक है, तो ये जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो कितनी दूरी पर होगा, L/2 दूरी पर होगा। ठीक है, यानी यहाँ से L/2 दूरी पर होगा। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो गई, L/2। इसी प्रकार ये यहाँ से L/2 दूरी पर होगा, लेकिन इन दोनों द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, L होगी। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, L होगी। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग यहाँ पर बना दें, ठीक है, अलग से यदि हम लोग यहाँ पर बनाएं, तो ये द्रव्यमान केंद्र है, ये यहाँ पर हमने मान लिया ये द्रव्यमान केंद्र किसका है, ये डिस्क का है। ठीक है, और इसके नीचे ये जो द्रव्यमान केंद्र ये पहली पट्टी का है, ये दूसरी पट्टिका का है, ये तीसरी पट्टिका का है, और इसी प्रकार से ये n पट्टिका लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये, ठीक है, ये कितनी है, ये हमारे पास R+L/2 दूरी है। ठीक है, R तो यहाँ तक और ये L/2। ठीक है, तो ये द्रव्यमान हमारा कैपिटल M है, इसका द्रव्यमान M है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल m है, ये भी स्मॉल m है। ऐसी n पट्टिका यहाँ पर लगी हुई है। इनके बीच की दूरी कितनी है, L है। ठीक है, इसकी बीच की दूरी कितनी है, L है। ठीक है, तो क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रहा है तो YCM। ठीक है, YCM मतलब हमारा जो द्रव्यमान केंद्र का ऊर्ध्वाधर घटक है वो, क्योंकि XCM जो होगा वो तो 0 होगा, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का x घटक जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो YCM बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये द्रव्यमान केंद्र तो फिक्स ही है। ठीक है, ये हमने मान लिया 0 स्थिति में है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि ये तो बदल नहीं रहा है, इससे नीचे जब हम चलेंगे तब ये आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m/0। ठीक है, एक तरीके से हमने मान लिया है कि ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु के हम नीचे चल रहे हैं। ठीक है, तो m/0, क्योंकि ये नीचे की तरफ चल रहा है इस वजह से यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं। माइनस केवल ये दिखा रहा है कि हम मूल बिंदु से नीचे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, m, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा R प्लस
l/2, ठीक है। इसी प्रकार से फिर से क्या हो जाएगा, -m, ठीक है। r तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, r प्लस इस l/2 में ये l जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3l/2, ठीक है। माइनस माइनस क्या बता रहा है कि हम लोग नीचे की ओर चल रहे हैं, -m r प्लस क्या हो जाएगा 5l/2। इसी प्रकार ये n पदों के लिए इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, बटे में कुल द्रव्यमान हो जाएगा, तो कुल द्रव्यमान क्या होगा, पहला कैपिटल M, निकाय का कुल द्रव्यमान कैपिटल M प्लस m, और ये द्रव्यमान कितने लगा रहे हैं हम लोग, n ऐसे द्रव्यमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो n पदों के लिए, ठीक है। तो YCM हमें क्या करना है कि इस द्रव्यमान केंद्र को हमको कहाँ पहुँचा देना है, यहाँ पहुँचा देना है, ठीक है। तो YCM कितनी नीचे आना है, -r नीचे आना है, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान केंद्र को यहाँ पहुँचा देना है, ठीक है। तो हमको कहा गया है कि चकती जो दी गई है, जो डिस्क दी है, उससे बाहर निकालना है। तो दिया गया है कि YCM जो हो जाए वो क्या हो जाए, -r हो जाए, क्योंकि नीचे की तरफ है, इस वजह से इसे -r लिखना पड़ रहा है। तो ये -r हो जाएगा बराबर, ये यहाँ पर देखिए माइनस पूरे से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा m, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा r प्लस ये क्या हो जाएगा l/2, ठीक है। l/2 यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 3l/2, ठीक है, 3l/2। और इसी प्रकार से आगे आएगा 5l/2, ठीक है, 5l/2 इंटू डैश 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 डैश, ऐसा कितने पदों के लिए, n पदों के लिए, ठीक है, n पदों के लिए, ठीक है, n पदों के लिए। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा m इंटू mn, ठीक है, क्योंकि n पद तक जुड़े हुए थे ये, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा m प्लस m इंटू n, ठीक है। तो ये माइनस से हमारा ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इधर r हम लोग भेज, इसका गुणा इधर कर देंगे r में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बराबर, ये n पदों के लिए था तो यहाँ एक पद अलग कर ले, m इंटू n, ठीक है, इंटू r, क्योंकि ये mr, ये r जो है वो n पदों तक रहेगा, ठीक है। तो m इंटू एन आर कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा l/2 कॉमन, और m इसके साथ गुणा कर देंगे तो ml/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5, और ये कब तक, n पदों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा m इंटू आर प्लस mnr बराबर mnr प्लस ml/2। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, n पदों का योग कर देंगे तो क्या होता है n/2, ठीक है, 2a का मतलब पहला पद तो a है, ठीक है, 1 है तो 1 कर देंगे, प्लस n-1, और इनका सारवंतर कितना है, सारवंतर 2 का है, तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mr बराबर ml/2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा n/2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा गुणे में 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 mr/ml, यहाँ पर क्या हो गया n स्क्वायर, तो कितनी पट्टिका लगानी पड़ेगी, n बराबर अंडर रूट के अंदर 2 mr/ml, ठीक है। तो यदि ये दशमलव में आता है, ठीक है, तो इसके तुरंत बाद वाला जो पूर्णांक होगा,
ठीक है। इसके तुरंत बाद वाला जो पूर्णांक होगा वह उतनी पट्टिका हमें लगानी पड़ेगी। क्या करने के लिए? इस संहति का द्रव्यमान केंद्र इस चकती से बाहर लाने के लिए। ठीक है, तो कम से कम पूछी गई थी, इस वजह से कम से कम के लिए क्या होगा कि √2mr/ml के पश्चात, ठीक है, जो पूर्णांक होगा के पश्चात पूर्णांक के बराबर, ठीक है, के बराबर हमें पट्टिका लगानी पड़ेगी, के बराबर पट्टियां, ठीक है, पट्टियां लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि कम से कम कितनी पट्टिका लगानी पड़ेगी। तो इस नंबर के बाद जो तुरंत बाद वाला पूर्णांक होगा उतनी पट्टिका हमें लगानी पड़ेगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।